अगर हमारी पसंद सब हमारे संस्कारों से व बाहर से हमें सिखाया जा रहा है, तो वास्तव में हमें क्या पसंद है, हमें ये कैसे पता चलेगा? आपसे वो सब कुछ हटा दिया जाए जो आपको पसंद नापसंद है, तो आप बचोगे कहाँ? आपकी क्या आइडेंटिटी है? आप कुछ हो ही नहीं। डोसा पसंद है, कितनों को पसंद है डोसा। भी युगांडा में बैठे होते तो, या अर्जेंटीना में, कैसे पसंद आ गया? हमारी थोड़ी है हमारी पसंद, माहौल की पसंद है। आदमी पिंजड़े में है, दो से ही प्यार हो सकता है, या तो आकाश से या मुक्ति देने वाले हाथ से। असली तो बस वही होता है। कोई पैदा हुआ है जहाँ सब उसके चारों ओर तेल का ही व्यापार करते हैं, उसकी भी तेल में ही तो रुचि आ जाएगी ना। अब आप कहो कि मैं इसको तेल टेक्नोलॉजी में डिग्री दिलाऊंगा, तो ये आपने उसका इंटरेस्ट थोड़ी आगे बढ़ाया है, आपने उसके बंधन आगे बढ़ा दिए हैं। ये इन्फ्लुएंस कहलाता है, एंड ऑल इंटरेस्ट्स आर जस्ट इन्फ्लुएंसेस। आचार्य जी नमस्कार। मेरा नाम कलम है आचार्य जी, और मैं नेपाल काठमांडू से हूँ। आपने कहा कि अ, हमें जो पसंद है, हमें पता ये कैसे चलेगा कि हमें वास्तव में क्या पसंद है? अगर हमारी पसंद सब हमारे संस्कारों से व बाहर से हमें सिखाया जा रहा है, तो वास्तव में हमें क्या पसंद है, हमें ये कैसे पता चलेगा? वह ये प्रश्न ही इनवैलिड होता है। इस पे थोड़ा अगर आप वास्तव में कुछ पसंद होने के लिए वास्तव में किसी को होना चाहिए ना पसंद करने के लिए। अवास्तविक 70-80 मैं होते हैं, अवास्तविक। हम्म फेक सेल्फ्स, FS1, FS2, FS3, 80 तक। और इनकी फिर 80 पसंद नापसंद होती हैं। सब पसंद नापसंद अहंकार की होती हैं, आत्मा की थोड़ी होती हैं। हम्म? बात को घुमाना है अगर, और उपयोगी दिशा देनी है, तो ऐसे बोल दो कि सब पसंद नापसंद अहंकार की होती हैं। और अहंकार, जब तक अहंकार है तो उसकी पसंद नापसंद क्या काम आएगी उसके? तो एक ही चीज है जो अहंकार को पसंद होनी चाहिए, पसंद से आगे प्रेम होना चाहिए। आत्मा माने अपना मिटना। और अपना मिटना कोई बस शायरी की बात नहीं, स्वयं को देख पाना। मैं कौन, ये पसंद नापसंद आ कहां से गई? मैं कौन, और मुझे ये पसंद नापसंद होने कैसे लग गया? बस ये है। हम्म? ये डिस्टिंक्शन, भेद मत बना लेना कि कुछ हमारी नकली होती हैं रुचियां और कुछ होती हैं असली। सब नकली नकली होती हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसा है जो दिखाता है कि सब नकली नकली होता है, तो उसके प्रति असली पसंद रखी जा सकती है। जवान लोगों में ये डिस्टिंक्शन बहुत चलती है, इंटरेस्ट वर्सेस पैशन। वो कुछ नहीं है। ये पहले तो मेरे पास सिर्फ सुपरफिशियल इंटरेस्ट्स थे, नाउ आई एम डिस्कवरिंग माय डीप पैशन। साधारण अनकॉन्शियसनेस और डीप कोमा, पता नहीं इसमें से दूसरा वाला बेहतर कैसे है पहले वाले से। जिस तरफ को भी भागते हो, जो भी अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, प्यारा लगता है,
उसी के साथ अपने आप को जानने का मौका होता है। हमें वो प्यारा नहीं लग रहा है, उसने हमें हमारी हस्ती दी है। आपसे वो सब कुछ हटा दिया जाए जो आपको पसंद नापसंद है, तो आप बचोगे कहाँ? आपकी क्या आइडेंटिटी है? आप कुछ हो ही नहीं। और बिना इन बाहरी आइडेंटिटीज के हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये सब जो बाहर वाले हैं, हम उनकी ओर जा नहीं रहे, हम उनके भरोसे बने हुए हैं। उन्होंने ही हमें खड़ा कर रखा है। हम्म? और उन्होंने इसको खड़ा कर रखा है, वो कोई असली चीज नहीं है, क्योंकि वो बाहर वाले के भरोसे खड़ी है। और जो बाहर वाला है, ये आपसे पूछ के नहीं आया था आपकी जिंदगी में। आपको तो होश भी नहीं होता कब कोई चीज पसंद करने के लिए आप संस्कारित हो जाते हो। डोसा पसंद है? कितनों को पसंद है डोसा? भीम युगांडा में बैठे होते तो, या अर्जेंटीना में, कैसे पसंद आ गया? हाँ, मिल तो बहुत चीजें जाती हैं, सब खाने के लिए पसंद थोड़ी आ जाती है। सब खा रहे हैं, बचपन से खिलाया जा रहा है, टीवी में आ रहा है, सब हो रहा है। हमारी थोड़ी है हमारी पसंद, माहौल की पसंद है। और चूंकि मैं उसी पसंद पर आश्रित है, तो मैं फिर उस पसंद को बहुत जोर लगा करके डिफेंड करता है। यूं ही नहीं हम अपनी पसंद के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है। वो जो पसंद नापसंद है, उसी से तो सेल्फ का निर्माण हुआ है। वो सब हटा दोगे तो सेल्फ को मौत आ जाती है, तो फिर लोग गोली चलाने को तैयार हो जाते हैं। आप उसके सामने बोल दीजिए कि डोसा नहीं, समोसा, गोली चला देगा। क्योंकि उसके भीतर अपना कुछ है ही नहीं। उसके भीतर जो कुछ है वो डोसे से बना है। सोचो, छाती के भीतर डोसा रखा हुआ है। अब डोसा तुम कहोगे कि हटा दो, तो उसकी छाती खाली हो जाएगी, खोखला हो जाएगा, तो फिर वो डोसे के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। आदमी बहुत मूर्ख सा लगता है जब मुस्कुरा के बोलते हैं मुझे तो फलानी चीज बहुत पसंद है। अपनी अपनी रिकॉर्डिंग करिएगा। हम्म? अदा के साथ ये बोलते हुए अपनी अपनी रिकॉर्डिंग करिएगा। 5 बार देखिएगा कि कितने मूर्ख लग रहे हैं। और जिसको जो सबसे ज्यादा पसंद हो वही लिखना, माने बोलना। और पूरे भाव के साथ बोलो सर, मुझे तो केट विंसलेट बहुत पसंद है। बोलो बोलो, एकदम दिल से, जैसे जैसे तुम ही बना रहे हो पेंटिंग ऐसे। बोलो बोलो। मुझे क्या देख रहे हो? तो मुझे देखोगे तो भाव नहीं आएगा। आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके बोलिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत भीतर तक जाएंगे।
अगर ये पसंद नापसंद पे हंसना सीख लें तो। हम्म। सचमुच क्या पसंद है? कुछ नहीं, सचमुच तो बस जो अपनी स्थिति होती है इससे रिहाई देने वाले के लिए प्रेम होता है। वही चीज है जो असली होने के बिल्कुल करीब आती है। आदमी पिंजड़े में है, दो से ही प्यार हो सकता है, या तो आकाश से या मुक्ति देने वाले हाथ से। असली तो बस वही होता है। असल में साइकोलॉजी का जो फील्ड है वहां से ये चीजें निकली हैं। इंटरेस्ट, दिस दैट, इनका रिलेशन मोटिवेशन थ्योरी से है। में ये बहुत चलता है कि डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, या डिस्कवर योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड देन, ये सब कुछ नहीं है। ये भी एक तरीके से वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली ही चीज है। कोई पैदा हुआ है जहां सब उसके चारों ओर तेल का ही व्यापार करते हैं, उसकी भी तेल में ही तो रुचि आ जाएगी ना। अब आप कहो कि मैं इसको तेल टेक्नोलॉजी में डिग्री दिलाऊंगा, तो ये आपने उसका इंटरेस्ट थोड़ी आगे बढ़ाया है, आपने उसके बंधन आगे बढ़ा दिए हैं। या डॉक्टरों के घर में पैदा हुआ है तो डोनेशन दे के भी एमबीबीएस कराओ। क्यों? उसका भी बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गई थी। भाई जब चारों तरफ उसके सब प्रिस्क्रिप्शन ही प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो वो भी लिख रही है, इसमें इसका इंटरेस्ट थोड़े ही है। ये इन्फ्लुएंस कहलाता है। एंड ऑल इंटरेस्ट्स आर जस्ट इन्फ्लुएंसेस। बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हमने तो पकड़ लिया, हमारी बिटिया का मेडिसिन में इंटरेस्ट है। वो दर्जियों के घर में पैदा हुई होती तो कैंची लेके काट रही होती सब कुछ, उसका उसमें इंटरेस्ट हो जाता। पूरा करियर काउंसलिंग का फील्ड ही इसी पर चलता है। लेट्स फिगर आउट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, और फिर उसके साइकोमेट्रिक्स होते हैं और ऐसे ऐसे करके उसका इंटरेस्ट निकाला जाता है। अच्छा तो ये देखो ना, डिवाइन रेवलेशन, नाउ वी हैव व्हाट यू शुड गो इनटू। अभी तो आते हैं ना, सवाल पूछते हैं पहला, वर यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी? और अब पॉडकास्ट यहीं पे खत्म हो जाए तो अच्छा है। उनको समझ में ही नहीं आता कि ये इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और है। उनके लिए दो ही चीजें होती हैं, जिनमें इंटरेस्ट है और जिनमें इंटरेस्ट नहीं है, माने प्रिय या अप्रिय। उनके लिए इन दोनों के आगे कोई तल होता ही नहीं है। ये कुछ लोग वो काम करते हैं जो पसंद है, कुछ लोग वो काम करते हैं जो अभी पसंद नहीं है। बस दो ही तरह के लोग होते हैं। ये एक बार फिर से जोर से बता देता हूं, श्री कृष्ण प्रिय विषय को ठुकराने की बात नहीं कर रहे, न ही अप्रिय विषय से भागने की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रिय अप्रिय का खेल प्रकृति का है, जिससे कोई इंसान भाग, तो उनके शब्दों पे अच्छे से गौर कर लीजिएगा, जो प्रिय विषय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते। माने कुछ प्रिय रहेगा भी, और जो प्रिय है उसका अनुभव भी होता रहेगा, पर उस अनुभव के बावजूद तुम बह मत जाना, तुम अपने केंद्र पर अडिग रहना। और यही बात अप्रिय विषय पर भी लागू होती है। इंसान बने रहना है, आध्यात्मिक होने के प्रपंच में डिवाइन मत बन जाइएगा। आध्यात्मिक आदमी और गहराई से ह्यूमन हो जाता है।
और इसी में शायद ऑर्डिनरी ह्यूमननेस का उल्लंघन है, ट्रांसेंडेंस है। इन ह्यूमन या ए ह्यूमन मत बन जाइएगा। हंसना जारी रहे, बल्कि हंसना हम और सीखेंगे। रोना भी जारी रहे, बल्कि आंसू और साफ होने चाहिए। क्रोध भी रहे, क्रोध में भी धांधली मिलावट ना रहे, क्रोध में भी एक निर्मलता रहे। अध्यात्म का नहीं मतलब है कि हंसना बंद, रोना बंद, क्रोध बंद, मुस्कुराना बंद, उदास होना बंद। कोई पूछे कि क्या खाओगे, तो कह रहे कुछ भी। ऐसे को फिर कुछ भी खिला दीजिएगा। तुम्ही ने तो बोला था कुछ 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 पसंद है, तो हाँ बोल दीजिए है। ये जानते हुए बोल दीजिए कि डोसा क्यों पसंद है। हमें मालूम है क्यों पसंद है, पर अब है तो है। हाँ, ये नहीं होगा कि डोसे की खातिर कोई भीतरी चीज हम दांव पे लगा दें। लेकिन झूठ भी नहीं बोलेंगे कि डोसा नहीं पसंद है। भाई जिस जगह, जिस गांव से आ रहे हैं, जिस दुनिया से आ रहे हैं, वहां तो डोसा ही पसंद होता है, तो हमें भी पसंद है। ये दोनों विरोधाभासी बातें साथ लेकर चलनी है। इंसान भी बने रहना है और इंसान के बंधनों से आजाद भी रहना है। ठीक है, ये ना हो कि बंधनों से तो आजादी हुई नहीं, अब इंसान भी नहीं रहे। क्या बन गए हैं? दिन रात के अभिनेता, पक्के पाखंडी। बैठ के बोल रहे हैं बच्चा बर्फी बर्फी, तो क्या होता है? बर्फी कुछ है ही नहीं। हम्म। नमस्कार आचार्य जी। अ, आज आपने ऊब के बारे में काफी बार शब्द यूज किया, तो मेरे को बार बार निराश अंदर से, मतलब जैसे बार बार निराश शब्द दिमाग में हिट हो रहा था। जैसे पहले भी श्लोकों में निराश होने को कहा गया, तो ये जो विषयों से और ये जो प्रकृति के चक्र से ऊब है, इसी को ही श्री कृष्ण ने निराश कहा है। और दूसरी चीज, ब्रह्मस्थ और आत्मस्थ आप बोल रहे थे कि प्रकृति को अपना काम करने दो, तुम अपना जो आत्मा की दिशा में काम है वो करते रहो। तो बार बार प्रकृतिस्थ शब्द अ, हालांकि आज नहीं यूज हुआ है, लेकिन आज भी एक दो बार बोला था। तो यही प्रकृतिस्थ भी है। और प्रिय अप्रिय में भीतरी समता रखना, तो इसमें अ, श्रेय श्रेय का जो हमने पहले सिद्धांत सीखा है, वही है, बाहर प्रेय अप्रेय चलते रहेंगे, भीतर वह श्रेय के साथ रिश्ता है। देखिए, फिर से शब्दों पर गौर करिए। जो प्रिय विषय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते, नहीं कह रहे हैं कि उसे कुछ प्रिय होता ही नहीं है। क्या ऐसा कहा है? ये तो नहीं कहा ना कि कुछ भी प्रिय होता ही नहीं है। आप इंसान हो, प्रकृति के अंतर्गत हो, कुछ प्रिय होगा, कुछ अप्रिय होगा। अच्छा, खाना पीना, रुपया पैसा छोड़ दो, डंडा खाना किसको प्रिय होता है? इंसान हो तो बुरा लगेगा, पट से पड़ा एक। तो प्रिय अप्रिय होगा, उसको रोकने को नहीं कहा जा रहा है। हाँ, प्रिय अप्रिय का अनुभव होने पर भी आप सम स्थल पर अडिग रहें। और आपको अपने अडिग होने पर इतनी श्रद्धा रहे कि जो बाहर प्रिय प्रिय है, इसको रोकने की कोशिश ना करें। जब डर बहुत लगता है ना,
कि प्रिय चीज आ गई तो कहीं मुझे खींच ना ले जाए, अप्रिय चीज हो गई तो मुझे तोड़ ना दे, तो आदमी प्रिय अप्रिय को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। उसको होने दो। भीतर बिल्कुल कसकर सीट बेल्ट बांध करके चिपक कर बैठो। बाहर अपना धचके आते रहेंगे, कभी इधर को गिरे उधर को, अपना चलता रहेगा। अपनी भीतर से हिलती डुलती स्थिति को कॉम्पेंसेट करने के लिए बाहर के अनुभवों पर अंकुश लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लगा भी नहीं पाओगे। कितना रोक लोगे? बाहर तो संयोग हैं। जो बहुत अप्रिय लगता है, बहुत रोकते रोकते भी वो घट जाएगा। कितना रोक लोगे? तो एक ही तरीका है, बाहर जो है सो है। और हम मानते हैं इंसान होने के नाते कि चीजों में कोई अंतर नहीं है, डोसा और समोसा एक ही बात होती है। लेकिन भाई, हमारी तो परवरिश ऐसी है कि हमें डोसा ही ज्यादा पसंद है। हाँ, इस वाले को समोसा ज्यादा पसंद है, इसको समोसा पसंद है, मुझे डोसा पसंद है, ठीक है। लेकिन हम दोनों ने इतना सीख लिया है कि अगर सत्र में बैठे हैं तो चाहे डोसा आ जाए चाहे समोसा आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें डोसा पसंद नहीं है। अब ये विरोधाभास थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। पसंद तो है, लेकिन कुछ और है। हाँ, ठीक ठीक। सर, आपने बोला था अभी कि असली चीज दांव पर नहीं लगानी। दोनों के बीच में, अनुभवों के बीच में एक जो असली चीज है वो दांव पर नहीं आनी चाहिए। सर, वो असली चीज क्या होती है? असली चीज बस यही होती है कि डोसा उठ के यहां ना आ जाए। वो असली चीज नहीं है, वो असली खालीपन है जो कि खत्म हो जाएगा अगर डोसा उठ के यहां आ गया। वो चीज नहीं है, पर डोसा यहां आ गया तो डोसा एक चीज बन जाएगा ना, एक चीज जिससे हमारा केंद्र भर गया। हाँ, तो यहाँ खालीपन रहे, केंद्र किसी से ना भरा हो। डोसा बहुत अच्छा है, यहाँ यहाँ जब तक प्लेट में है तो अच्छा है, मुंह में तो भी ठीक है, पेट में तो भी ठीक है, पर डोसा यहाँ नहीं आ जाना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी यहाँ नहीं आ जाना चाहिए। तो मतलब ये खाली होना चाहिए यहाँ पे। कोई खाली बोल देता है, कोई बोल देता है कि परमात्मा बैठता है। लेकिन सर, कैसे भी अनुभवों से तो फिर जब आते हैं, अनुभव आते हैं तो हम अनुभवों के साथ फ्लोट कर जाते हैं। हाँ, वो अनुभव यहाँ बैठा लेते हो, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उसको फिर हाउ टू सी कि हम कि ये अनुभव हमारे पास आ रहा है। अब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि आ रहा है हमारे साथ, लेकिन उसके साथ तादाद में भी तो है। जब यहाँ घुस रहा है तो घुस जाने दो, और देख लो कि आया, छाया, घुसा, और फिर लात खा के निकला। और यही प्रक्रिया 100 बार देखो, जो कॉन्टिन्यूअस देखना उसको लगातार। हो ही रहा लगातार। तो हम धोखा एक जगह खाते हैं कि हम एक बार केवल देखते हैं, हम बार बार नहीं देख पाते। लगातार हो रहा है। धोखा देने कोई तौलिया या डोसा थोड़ी आते हैं। धोखा खाने की वृत्ति है जो धोखा खाती है ना। तो अगर डोसे से खा रही है तो समोसे से भी खा रही है, तो सबसे खा रही है, वो तो सबसे ही खाएगी। विचार हमारे जहां से आते हैं, हम विचारों का स्रोत नहीं पकड़ पाते। तो नहीं, पकड़ना भी नहीं है। इतनी गूढ़ बातों में मत जाओ, विचारों का स्रोत वगैरह ये सब रहने। रोज पिटाई पड़ती है, उसके प्रति ही सजग हो जाओ, बहुत है। हमें तो हमारे विचार भी नहीं पता होते, उनके स्रोत तक कहाँ पहुंच जाओगे? एक प्रश्न था कि हम वेयर टू ड्रॉ लाइन बिटवीन व्हाट? बिटवीन की अनुभवों के बीच में, कि हमें कहाँ पे रुक जाना है अनुभवों के बीच में। कि हाँ, जो चीजें आ रही हैं, सर आपने अभी क्या बोला कि जो चीजें अनुभव आपको होती हैं, हमें अनुभव हो रही, आप उसको हो जाने दो। लेकिन वो फिर आत्मा बन जाती है ना, मतलब पूरा अंदर तक घर जाती है।
कुछ आत्मा नहीं बनेगा। आत्मा दृष्टा है, जो हो रहा है अगर उसको देख रहे हो तो आत्मा है। आत्मा क्या है? दृष्टा। तो जब तक दर्शन हो रहा है तो आत्मा है। बिल्कुल निडर होके होने दो जो हो रहा है। जब तक उसको देख रहे हो तब तक कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। मतलब लिप्त भी हो जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जो चाह रहे हो नहीं पाएगा अगर दर्शन है। लिप्त हो नहीं पाओगे। जो बातें सुनी है ना कि सजगता के साथ भोग करो, वो असंभव है। सजग हो अगर तो भोक्ता की ही स्थिति बदल जाती है। तभी तो जब भोग करना होता है तो सारी सजगता बंद कर देते हो। हम्म। ऊर्जा लगता है, ऊर्जा तो चले जाता है अनुभव की तरफ। अनुभव को बनाए रखने के लिए, अनुभव को भोगने के लिए ऊर्जा लगती है। मैंने वो तो भूख बना के रहता ही है। फिर से बोलिए, ऊर्जा कहाँ कह रही हैं आप? आपने जो बताया बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे अनुभव होते ही रहता है हमारा, तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक तो हमारा ऊर्जा तो खा ही लेता है। ऊर्जा खाते हैं जब उस बैकग्राउंड म्यूजिक पे बहुत ध्यान जाता है। हाँ, मतलब हमें अफेक्ट करता है। वो एक चुनाव है ना। तो वो जो ऊर्जा का व्यय है वो भी एक चुनाव है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत तरह का चलता रहता है। अभी आपको वहां नहीं पता चल रहा होगा, अभी मैं सांस ले रहा हूं तो मेरे भी भीतर यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। अब ये निर्भर करता है कि उस पर ध्यान कितना देना है। वही बता रहे हो, वो मतलब इतना होश आते आते ही ऊर्जा चला जाता है। ध्यान देना है कि नहीं। उसके लिए जिंदगी में फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो बेहतर है इस पर ध्यान देने से। आप लोग ना बैठे हुए यहाँ पर, एकदम मैं खाली हूँ, कुछ नहीं है करने को, बिल्कुल बेरोजगार। कई तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक पर मैं भी शायद ध्यान देने लगूं। हाँ, मतलब एक सही कर्म चुनना होता है। सही कर्म को मौका देना होता है अपने ऊपर छाने का। सही कर्म अगर सही होता है ना तो छा जाता है। तो वो खुद छाता है, हमें उसे चुनना भी नहीं पड़ता। हाँ, हम उपाय लगा करके उसको रोक जरूर देते हैं। ये हम कर सकते हैं कि उसको रोक दो, अन्यथा उसकी अपनी हाँ, उसमें एक कर्षण होता है, चार्म होता है, वो खुद खींचता है अपनी ओर। हम्म? और जब ये स्पष्ट हो जाता है, पूरी तरह से निराश हो जाते हो, ये जो बैकग्राउंड नॉइज है ये हमेशा चलेगी, तो उसको रोकने की जिद भी छूट जाती है। कोई चाहिए होता है जो एक आखिरी बार बोल दे कि इसका कोई उपचार नहीं है, अब इसी के साथ जीना और सहना सीख लो। में से बहुत लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में अतीत में घटनाएं होती हैं, बहुत तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कोई ट्रॉमा है, किसी की मृत्यु हो गई, बहुत कुछ। उनको अपने आप को एक बार को ये बोल देना होगा कि इस घाव के साथ अब जीना है, कि वो दिन कभी नहीं आने वाला कि जब ये याद पूरी तरह मिट जाएगी। वो नहीं मिटेगी, वो प्रकृति की बात है। जैसे शरीर होता है ना, कि कोई गहरा घाव लग गया तो वहां पे फिर निशान छोड़ जाता है।
लगभग उसी तरह मन होता है। मन पर एकदम अनिवार्य नहीं होता कि निशान छूटे, पर व्यवहारिक तौर पे यही होता है कि उस पर भी निशान छूटता है। तो वहां आप मन से कुश्ती करें, उसके अच्छा है कि अपने आप को बोल दें कि ये तो रहेगा और अब इसको रहने दो, मुझे अपने आप को सही जगह निवेशित करने दो, ये तो चलेगा। अब ये स्वीकार करने की जगह अगर हम 10 जगह दस्तक देंगे कि कोई उपाय बता दीजिए कि किस तरीके से ये बैकग्राउंड नॉइज हटे, तो उपाय तो लोग बता देंगे। उपाय बेचने वाली बहुत दुकानें हैं कि तुम ये कर लो तो इससे पुरानी स्मृतियां चली जाएंगी, तुम ये कर लो तो इससे झंझट खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा झंझट को रहने दीजिए, पड़ा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और कभी उस पर अगर बहुत ध्यान जाने लगे तो इसको इस बात का प्रमाण मानिएगा कि असली काम को आप प्रेम कम दे रहे हैं।